दर्शन, उनके चरण ही तुमको भगवान तक पहुंचाएंगे। भगवान के चरणारविंद ही भगवान की प्राप्ति के साधन है। शरणागति में यही सिद्धांत है। शूर्पणखा को भी भगवान का दर्शन ऐसे ही हुआ था। शूर्पणखा राम जी के सामने पहुंची कैसे? इतनी बड़ी पापिनी शूर्पणखा को भगवान का दर्शन कैसे हो गया? तो कहते हैं भगवान जब गोदावरी से स्नान करके आए अपनी कुटिया में, तो गोदावरी के तट पर भगवान के चरण चिन्ह बने थे। शूर्पणखा कहीं से घूमती हुई वहां पहुंची गोदावरी के तट पर और भगवान के चरण चिन्हों को देखा। बड़े सुंदर चरण चिन्ह। उन चरण चिन्हों में ध्वज, अंकुश, शंख, चक्र, स्वस्तिक इत्यादि दिव्य चिन्ह बने थे। कदा पुनः शंखरथांग कल्पक ध्वजारविंदांकुश वज्रलांछनम त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयम्। भगवान के चरणाम्बुज में वो दिव्य चिन्ह अंकित थे। उन चिन्हों को जब देखा तो शूर्पणखा सोचने लगी, अरे जिनके चरण का तलुआ इतना सुंदर है और उस तलुए का चिन्ह जब इतना सुंदर है तो उनका चरण कितना सुंदर होगा। और जिस व्यक्ति का चरण इतना सुंदर होगा उसका कर कमल कितना सुंदर होगा। और जिसके कर कमल इतने दिव्य होंगे उसका मुख कमल कितना दिव्य होगा। पूतना सोचने लगी, ऐसे पुरुष का तो दर्शन करना चाहिए, लेकिन इनका दर्शन होगा कैसे? तो पूतना ने देखा, शूर्पणखा ने देखा कि ये चरण जो गए हैं इसी दिशा में मैं चलूं, और उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर के शूर्पणखा चल पड़ी और चलते चलते पंचवटी में भगवान की कुटिया में पहुंच गई और भगवान के सामने पहुंच गई। भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान के चरणों का ही आश्रय लेकर के भगवान को पाया जा सकता है। इसीलिए भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में तुम आ जाओ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान की शरणागति यही भगवत प्राप्ति का परम साधन है। यशोदा रानी भगवान के चरण चिन्हों को देखती हुई आगे बढ़ी और देखा भगवान को। अब भगवान को पकड़ने के लिए जब दौड़ी तो भगवान भागने लगे। यशोदा रानी अपने हाथ में छड़ी ली हुई थी कि कन्हैया इस छड़ी को देख करके डर जाएगा और मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी। लेकिन भगवान तो और जोर से भागने लगे। अब यशोदा रानी भगवान को दौड़ाती हैं, पकड़ना चाहती हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाती। अगर इस कथा की हम ज्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ये छड़ी क्या है? बोले छड़ी बने दंड। यशोदा हाथ में दंड लिए हुए, किस लिए? बोले कृष्ण डर जाएं, रुक जाएं, मैं उनको पकड़ लूं। ये जीव भी हाथ में दंड धारण करता है। सन्यास धर्म जब होता है तो हाथ में त्रिदंड अथवा एक दंड ले लेते हैं। और क्यों लेते हैं? बोले दंडक ग्रहण करने से, सन्यास लेने से मैं परमात्मा को प्राप्त कर दूंगा। बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये भाव आया कि अब हमने दंड ले लिया है, अब हम भगवान को पा लेंगे, इस दंड के प्रभाव से भगवान मुझे मिल जाएंगे, तो इस धोखे में मत रहना, कृष्ण और दूर चले जाएंगे। भगवान किसी दंड से और त्रिदंड से डरते नहीं है कि तुम त्रिदंड ले लिए और दंड ले लिए तो भगवान अब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वो धर्म है, विधि है, शास्त्र है, परंतु गारंटी नहीं है कि आपने दंडक ग्रहण कर लिया है तो आपको नारायण मिल जाएंगे। भगवान और भागने लगे। अंत में यशोदा रानी ने देखा और उस दंड को भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक वत्सला यशोदा ने उस दंड को फेंक दिया। और जब दंड को फेंक दिया तो भगवान रुक गए। दंडक ग्रहण करके अगर दंडक ग्रहण का अभिमान हो तो फिर ब्रह्म परमात्मा और दूर चले जाते हैं। फिर उस दंड को भी त्याग करके परमहंस हो जाना चाहिए। इसीलिए परमहंस सन्यासी के लिए दंड का भी विधान नहीं होता, वो दंड का भी त्याग कर देता। यशोदा रानी ने दंड भी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। भगवान रुक गए। यशोदा पकड़ने चली तो फिर भगवान भागने लगे। पकड़ नहीं पा रहे हैं। यही लीला श्री रामावतार में भी होती है।
जब कौशल्या जी भगवान राम को पकड़ने जाती हैं तो राम जी भागते हैं और कौशल्या पकड़ना चाहती हैं लेकिन पकड़ नहीं पाती। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी जब पकड़ने जाती हैं तो भगवान भागते। गोस्वामी जी कहते हैं निगम नेति शिव अंत न पावा। वेद पुराण भगवान शिव भी जिसका अंत नहीं पाए, ताहि धरे जननी हठि धावा। जननी उनको पकड़ने का हठ कर रही है। जिनको वेद नहीं पकड़ पाए, शिव भी जिनको जान नहीं पाए। निगम नेति शिव अंत न पावा। और तब तक कौशल्या जी दौड़ती रहीं और भगवान भागते रहे। अंत में जब कौशल्या जी थक गईं और ये मान लिया कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, तब भगवान स्वयं रुक गए और कौशल्या जी ने पकड़ लिया। यही लीला वृंदावन में भी हुई। यशोदा रानी भगवान कृष्ण को दौड़ाती हैं, पकड़ पाती नहीं। अंत में यशोदा रानी ने ये मान लिया कि मैं कृष्ण को पकड़ नहीं पाऊंगी, मैं हार गई। तो भगवान फिर स्वयं रुक गए और मैया ने लाला को पकड़ लिया। इसका तात्पर्य यही है कि जीव को जब तक अपने साधन का अभिमान होगा कि मैं अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जिस दिन साधन का साधनाभिमान समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति साधन शून्य हो जाएगा, तो फिर भगवान अपने आप तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। किसी साधन से भगवान को नहीं साधा जा सकता, भगवान को भगवान की कृपा से ही पाया जा सकता। जब तक वो कृपा नहीं, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को पाया जा